ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि साल में कितने प्रदोष व्रत होते हैं, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, साथ ही साथ किस दिन प्रदोष व्रत आने पर क्या फल मिलता है या साथ ही साथ क्या फ़ायदा होता है, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिव पूजा के लिए सबसे खास होता है प्रदोष व्रत। इस दिन जो लोग प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं उनकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष अर्थात हर तरह के दोषों से छुटकारा दिलाने वाला यह व्रत शिवजी जी को समर्पित है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं। शिव भक्तों को इस दिन बेसब्री से इंतजार रहता है। खासकर सोमवार और शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का संयोग बने तो इस दिन शिव पूजा का दुगना फल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ, मतलब प्रदोषो रजनीमुखम। रात्रि की प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी बल्कि 48 मिनट तक रहता है। कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर प्रमाणिक शास्त्र में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी तक ही माना जाता है। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। प्रदोष का भगवान शिव के साथ संबंध है। इस दौरान शिव जी प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं। इस समय शिव साधना करने वालों को अमोघ फल प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। रावण प्रदोष काल में शिवजी जी को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। सुखी वैवाहिक जीवन, योग्य जीवन साथी पाने की इच्छा, संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। आर्थिक समस्या और शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी प्रदोष व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। देवों के देव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को बहुत कल्याणकारी माना गया है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने ये तिथि 2 बार आती है। इसी वजह से यह व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। प्रदोष व्रत बहुत ही उपयोगी और आसान व्रत में से एक है। इसके लिए आपको कोई खास तरीके से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को माफ़ करके उनका कल्याण करते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं किस दिन अगर ये व्रत आए तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सोमवार, यह भगवान शिव का दिन ही माना जाता है। सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शुभ कार्यों के व्यवधान दूर होते हैं। मंगलवार, इस दिन व्रत रखने से बीमारियों से राहत मिलती है और मंगल के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। बुधवार, बच्चों की बेहतर सेहत रहती है और उनकी कुशाग्र बुद्धि के लिए बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। गुरुवार बल्कि बृहस्पतिवार, दुश्मनों का नाश करने के लिए और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। शुक्रवार, इस दिन व्रत रखने से शादीशुदा जिंदगी बेहतर रहती है और भाग्य अच्छा होता है। इससे दरिद्रता का नाश भी होता है। शनिवार, शनिवार को व्रत रखने से संतान प्राप्ति होती है, मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। रविवार, इस दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सेहत और लंबी उम्र के लिए लाभकारी होता है। इससे समाज में मान सम्मान और यश भी
बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। ये थे यदि आपके लिए वो जानकारी, यदि प्रदोष व्रत जिस दिन आता है, यदि हम उस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं तो उस दिन जो फल होता है वो इस प्रकार मिलता है, ऐसा माना गया है। अब हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नई नई शादी के बाद एक युवक अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन घर ले जाने को कहा। उसके ससुराल के सभी लोगों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को साथ ना ले जाए, लेकिन वह नहीं माना। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी से अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ पानी पी रही है, जो देखने में बिल्कुल उसके जैसा है। वह व्यक्ति अपने बहुरे पिए के पास पहुंचा और उससे झगड़ा करने लगा। आवाज सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और साथ ही साथ एक सिपाही भी आ गया। उसने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। अब स्त्री जो थी वो परेशान हो गई, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक जैसे थे। अब वो मुश्किल में पड़ गई कि वो पहचान नहीं पा रही थी कि मेरा पति कौन है। अब पुरुष को बुधवार वाली बात याद आ गई, जो उसको उसके ससुराल वालों ने बताई थी। उसके मन में ही भगवान शिव का ध्यान आया और उसने क्षमा मांगते हुए इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए भगवान से गुजारिश करी। इसी के साथ दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। इस घटना के बाद से उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और साथ ही साथ ये हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं और यदि पहली बार आए हैं, यदि आप इसी तरीके की नई नई वीडियो या कोई नई जानकारी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है, बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमः शिवाय।